अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने ना 9th क्लास के करने हैं गैस, ठीक है, बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग। अच्छा बेटे, सबसे पहले समझते हैं पेपर स्कीम आती कैसे है। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि मैथ का पेपर होता है 75 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बेटे? 75 मार्क्स का, जिसमें से 15 नंबर आते हैं किसके? MCQs के, और बाकी 60 मार्क्स का होता है आपका सब्जेक्टिव। ठीक है। अब वो जो MCQs आएंगे ना बेटे आपको 15 नंबर के, वो सारे आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में से। ठीक है। यहाँ अगर आप सारे पास पेपर देख लें, वो सारे उठा के रिव्यू एक्सरसाइज से आए हैं। 15 में से 14 तो कंफर्म है। ठीक है। हाँ, अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज कर लें तो आपके 15 में से 14 MCQs आराम से हो जाएंगे। अगर आपकी किस्मत हुई तो 15 के 15 आएंगे, जैसे आपने प्रीवियस पेपर देखे हैं। ठीक है। हाँ, तो MCQs कहाँ से करने हैं? रिव्यू एक्सरसाइज से, या इन शॉर्ट पास पेपर, वही है सारे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटे शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे पास होते हैं 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं बेटे? 3। हर पार्ट में ना आपने 9 में से 6 सवाल करने होते हैं। ठीक है। तो टोटल होते हैं 18 क्वेश्चन, विच मेक्स 36 मार्क्स। ओके, 9 6 आउट ऑफ 9 6 आउट ऑफ 9 6 आउट ऑफ 9 विच मेक्स 18 क्वेश्चन, विच मीन्स 2 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कंटेन। ओके, तो टोटल 18 क्वेश्चन कंटेन 36 मार्क्स। ओके, अब 36 नंबर कैसे लेने हैं इसमें से? अब आप ध्यान से सुने। जैसे पहला पार्ट आएगा, आपको पहले 5 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 9 में से 6 करने हैं, तो बहुत ही आसान है। ठीक है। अगर आप इनके इजी से आप पहले चैप्टर की बात करें, 1.1 का आपके पास लास्ट क्वेश्चन आता है 1.1 का, वो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आया है। ठीक है। एक उससे मिलता हुआ क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज में पहले चैप्टर के, वो भी आया हुआ है पास पेपर में। ठीक है। बात करते हैं 1.2 की, उसका भी लास्ट क्वेश्चन है, जैसे एक ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, वो वाला क्वेश्चन बार बार आया है। ठीक है। उसके बाद 1.3 पे आ जाएंगे, उसके अंदर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वो तो सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है। बात करते हैं 1.4 की, उसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में से कोई एक सवाल शॉर्ट में आया हुआ है। 1.5 में डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ठीक है ना, वो शॉर्ट में आया हुआ है। ठीक है। तो बताएं सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। इसी तरह चलते हैं 1.6 आपकी लॉन्ग है। चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। 2.1 में हमारे पास उसके जैसे 2 सवाल लास्ट 2 हैं। जैसे वो एक सवाल है, जैसे 2 नंबर के दरमियान वाला इरेशनल नंबर फाइंड करें बिटवीन टू दीज नंबर्स। ठीक है। उसके बाद एक उसका लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें वो रिपीटिंग हमारे पास रिकरिंग रैशनल नंबर गिवन है, ठीक है ना, डेसिमल, उसका रैशनल फाइंड करना है। लास्ट 2 क्वेश्चन है 2.1 के। 2.2 नहीं करनी। 2.3 के आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका लास्ट पार्ट, लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है ना, सिंप्लीफाई करना है उसको, वो शॉर्ट में। उसके बाद 2.4 में हमारे पास 3 शॉर्ट है, 1 पार्ट में 2-3 है, और लास्ट पार्ट के लास्ट 2 क्वेश्चन जो 5 की पावर 2 into 3 और ब्रैकेट के साथ 2 into 3। ठीक है। हाँ, ये वाले 2 क्वेश्चन। उसके बाद 2.5 हमारी है ही सारी शॉर्ट, उसका लास्ट पार्ट शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, और बाकी ऊपर फर्स्ट पार्ट जिसमें अंदर हमने ओयोटा वाले को सोल्व करना है। इसी तरह बात करते हैं 2.6 में, उसके अंदर पहले 2-3 सवाल शॉर्ट में, बाकी आगे लॉन्ग में है। ठीक है। हाँ, तो पहले 2 सवाल उसके अच्छे से कर लीजिएगा। बढ़ते हैं चैप्टर 3 पे। 3.1 हमारी MCQs आती है, समटाइम शॉर्ट में आ जाती है। ठीक है। और 3.2 भी हमारी ऑलमोस्ट शॉर्ट है। ठीक है। और उसके अंदर आधे सवाल लॉन्ग है, जो आखिरी 3 है। ठीक है ना, जिसमें लॉन्ग हमने ख़त्म करके वो उसको सिंप्लीफाई करना है। और इसी तरह 3.3 भी हमारी शॉर्ट ही है, 3.4 लॉन्ग है। चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। 4.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सिंप्लीफाई है जस्ट, उसमें से एक शॉर्ट मस्ट आएगा। 4.2 में कोई शॉर्ट नहीं है। 4.3 में हमारे पास सारे ही शॉर्ट हैं, बहुत सिंपल है, चैप्टर 2 की तरह फार्मूलाज पुट करने हैं, सिंप्लीफाई है। ओके। और 4.4 का सिर्फ पहले 2 सवाल शॉर्ट हैं, बाकी लॉन्ग है। ठीक है बेटे। तो अब चलते हैं हमारे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपने 5.1 के पहले 3 सवाल करने हैं, जो सिर्फ सिंप्लीफाई है। ठीक है। 5.2 में आपने आखिरी 3 सवाल करने हैं, जिसमें a क्यूब b प्लस b क्यूब वाला फार्मूला है, a क्यूब माइनस b क्यूब और होल क्यूब वाला है, और मिड टर्म ब्रेक है। बस ये 3 सवाल 5.2 से। 5.3 के आपने सिर्फ पहला पार्ट करना है, जिसके अंदर 5-6 सवाल हैं। ठीक है ना, डिवाइड वाला। ठीक है। हाँ, जिसकी x की वैल्यू आपने p ऑफ x में पुट करनी है। 5.4 से लॉन्ग आते हैं, वो नहीं करना आपने। ठीक है। तो इस तरह चैप्टर 6 पे आते हैं। 6 में आपके पास HCF और LCM फाइंड करने वाले 2 शॉर्ट है, वो आपने कर लेने अच्छे से, वो आए हुए हैं पास पेपर में। 6.2 में से हमारे पास शॉर्ट कोई नहीं है, 3 से कोई नहीं है, और 7 चैप्टर पर 7.3 से शॉर्ट आया हुआ है। ठीक है ना, 1 से नहीं आया, वहाँ से लॉन्ग बनता है। और इसी तरह 2 से भी हमारा लॉन्ग बनता है। ठीक है बेटे। हाँ, इसी तरह बात करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हमारे पास 8.1 में, जहाँ पे हमने M और C की वैल्यू फाइंड करनी है, वो वाला सवाल शॉर्ट में आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 9 पे आ जाए। चैप्टर 9 में हमारे पास मिड पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लॉन्ग में शॉर्ट में आया हुआ है। चैप्टर 10 में हमारे पास एक ही सवाल, रिव्यू एक्सरसाइज में एक सवाल है। चैप्टर 11 में एक सवाल है। 12 में इसी तरह, और
14 15 में नहीं है, 16 में एक सवाल है, 17 का हम चॉइस में छोड़ देंगे। तो इसी तरह हमारे इन चैप्टर के ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो आए हुए हैं कभी कभी पास पेपर आप कर लें तो आपका ये अच्छे से हो जाएगा। गिनती के दो एक एक दो, ये जो आखिरी सवाल है ना 12 से 17 चैप्टर, इसमें एक एक सवाल है हर एक की रिव्यू में, या 2 होंगे, तो गिनती के 8 सवाल बनते हैं, इनमें से वो 8 में से 5 2-3 आएंगे और बाकी डेफिनेशन होंगी। तो ये पार्ट आपका ईजिली हो जाएगा अगर आप इन चैप्टर की डेफिनेशन कर लें जो एंड पे बुक में दी हुई है, ठीक है, 3 पेज है आखिरी, आपका ये पार्ट इजीली हो जाएगा। और वो जो शॉर्ट अभी मैंने बताया चैप्टर 15 में AC² = A² + B² पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला, ठीक है, हाँ। और चैप्टर 10 11 में वो हम जो ट्रायंगल्स गिवन है हमारे पास, ठीक है ना, हमने उनके डिफरेंट अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, M की X की एंगल, वो बहुत सिंपल है, इक्वल करके वैल्यूज़ को। इसी तरह चैप्टर 6 11 भी आपको मैंने शॉर्ट बता दिए और इनके भी बता दिए। तो बेटे ये शॉर्ट अच्छे से करें, अगर आपको कुछ हो रह भी जाए, अगर हो सकता है इन चैप्टर में ना कभी कभी बेटे वो डेफिनेशन भी दे देता है इनके अंदर, तो आप इनको फिर भी डेफिनेशन देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप अच्छे से ये चैप्टर शॉर्ट में कर लें तो आपको डेफिनेशन आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, हाँ। बढ़ते हैं लॉन्ग। तो अब बेटे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया हमारे पास 4 लॉन्ग है, 5 लॉन्ग है, करने हमने 3 है, लेकिन ये जो 9 क्वेश्चन थ्योरम है ये कंपलसरी है, ठीक है, हाँ। अब ये थ्योरम आएगा 12 से या 16 में से, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो 16 का 3 और 4 जो है ना हमारे पास थ्योरम 16.3 और 16.4 ये गैस के तौर पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 12 के अंदर हमारे पास 1 भी इंपॉर्टेंट है, 12.2 भी इंपॉर्टेंट है, 12.4 भी और 12.6 भी है, ठीक है। 3 और 5 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी कभी बहुत कम आए हैं, तो ये ज़्यादा आए हुए हैं, इसलिए मेरी नज़र में ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह चैप्टर ये जो बाकी 4 हैं इनमें से आपने करने हैं 2 लॉन्ग। तो अगर आप चैप्टर 1 में कौन से लॉन्ग करने हैं, 1.6 का पहला सवाल करेंगे आप, इनवर्स और क्रैमर रूल, ठीक है। 1.5 का लास्ट क्वेश्चन AB होल इनवर्स इंटू B इनवर्स इंटू A इनवर्स वो वाला, और उसके साथ ही ऊपर दिया हुआ है B इंटू B इनवर्स = I, ये सवाल आपके इनमें से एक कन्फर्म आएगा। चैप्टर 2 में आपके पास बनती है 2.4 और 2.6 का लास्ट क्वेश्चन 7, जिसके अंदर हमने रियल इमेजिनरी करके x y की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके साथ प्लस आप देख लें रिव्यू एक्सरसाइज में, रिव्यू से 2.4 से मिलते हैं जो आखिरी 4 सवाल हैं, ठीक है, वो आपने अच्छे से कर लेने से, क्योंकि वो बहुत बार पार्ट पेपर में आ चुके हैं। तो इनके अंदर से आपका ये पहला पार्ट तो इजीली हो गया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें चैप्टर 3 में से हमारा 3.4 से कंपलसरी एक सवाल आएगा क्वेश्चन 1 से, ठीक है ना, जिसको वो कहता है कि सोल्व यूजिंग इवेल्युएट यूजिंग लॉगरिथम टेबल, ठीक है, हाँ। उसके बाद चैप्टर 4 में हमेशा लॉन्ग आया 4.2 से या 4.4 से, 90% चांस है 4.2 से आता है, बहुत कम होता है 4.4 से या रिव्यू से दे। लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने एक तंग करने के लिए 4.1 से लॉन्ग दे दिया था, एक सवाल फर्स्ट टाइम वो आया था, ठीक है ना, हाँ। वो +1 1/x -1 1/x -1 1/x² -1 1/x³ -1 ये सवाल आया था। तो ये आप देख लीजिएगा, आपके लॉन्ग हो गए, बाकी आप ये चॉइस में छोड़ सकते हैं इनके लॉन्ग, ठीक है, हाँ। तो ये था बेटे हमारे पास, आपको पता है शुरू से आपको बताता रहा हूँ, स्मार्ट वर्क बेटर देन हार्ड वर्क, ठीक है, हाँ। तो अच्छे से ये चैप्टर है जो आपको सिलेक्टिव एक्सरसाइज बताएंगे अच्छे से कर लें। आपके लॉन्ग में से 24 नंबर आपके पक्के हो गए, 24 नंबर के लॉन्ग। अगर आप ये 4 थ्योरम कर लें, आपका 8 नंबर थ्योरम, ये लॉन्ग कर लें 8 नंबर, ये 24 नंबर यहाँ से आ गए, ठीक है ना। ये गिनती की अगर आप 4-5 एक्सरसाइजेज कर लें तो, और यहाँ से आप अगर आप ये चैप्टर है आपके पास पेपर कर लें, आपका ये अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा, और ये रिव्यू भी से सारे MCQs। तो बेटे 75 आउट ऑफ 75 लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, हाँ। तो यू कैन डू इट, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं आपको, मैं ये सोल्व करके भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लिंक आप देख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में इन तमाम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के, ठीक है बेटे, हाँ। चले, तो अगर आपको वो लॉन्ग समझने हो तो आप लिंक में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, मैंने लिंक में दी हुई है, ओके जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।